फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं स्लो पॉइजनिंग की। आपने देखा होगा कि अभी रिसेंट जो न्यूज आ रहे हैं और जो आप करंट में जो एक सिनेरियो बना हुआ है, उसमें आपने देखा होगा स्लो पॉइजनिंग का जिक्र हो रहा है। स्लो पॉइजनिंग आखिर होता क्या है? मतलब पॉइजनिंग जो होती है, पॉइजन का यूज हमारे जीवन में डिफरेंट टाइप के यूसेजेस है। कभी देखिए, आपने देखा हो कीटनाशक के रूप में, कभी चूहा मारने के लिए या कोई इंसेक्ट्स को मारने के लिए, घर में खटमल को मारने के लिए, और बहुत सी चीजों में इसका यूज किया जाता है पॉइजन का। बट कुछ जो नोटोरियस किस्म के जो लोग होते हैं वो इसका यूज जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, किसी का जान लेने के लिए, किसी का मर्डर करने के लिए, या इन चीजों में भी पॉइजन का इस्तेमाल होता है। तो पॉइजन का इस्तेमाल किन किन रूपों में होता है, कैसे कैसे होता है, और उन चीजों को जानना बहुत जरूरी हो गया है। और एक स्लो पॉइजनिंग क्या होता है? आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि स्लो पॉइजनिंग किसी को मारने के लिए स्लो पॉइजनिंग किया जाता है और वो सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं चलता है। तो आइए हम जानते हैं स्लो पॉइजनिंग के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं पॉइजनिंग कितने प्रकार का होता है। पॉइजन का जो फॉर्म है, एक पहला फॉर्म तो आपने देखा होगा कि एक गोली के रूप में, कभी आपने देखा होगा किसी ने आत्महत्या कर ली, गोली खा लिया और फिर वो डॉक्टर के पास लेके गया है और वो कुछ उसमें हो नहीं पाता है। फिर देखा होगा वो कभी स्प्रे के फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में होता है। जैसे आपने देखा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत जहरीला गैस है, और भी बहुत से जहरीले गैस हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को भी एक साइलेंट किलर कहा जाता है। जो आप यदि सोए हैं और सोते सोते भी यदि घर में यदि कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं से लीक हो जाए तो सामने वाले व्यक्ति को यह पता नहीं चलता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसे मतलब थोड़ा भी आभास नहीं होता है, तो उसे साइलेंट किलर कहा जाता है। बहुत ज्यादा जो यूज होता है दोस्तों, वो है थैलियम। थैलियम थैलियम एक ऐसा मतलब खतरनाक पदार्थ है, हम कह सकते हैं एलिमेंट है, जो जिसको हम जहर का जहर कहा जाता है। मतलब जहरों का भी जहर, मतलब वो मास्टर ऑफ जहर है, यानी वो इतना खतरनाक है। और उसका बहुत ज्यादा यूज क्यों होता है? क्योंकि सबसे इसकी खास बात यह है कि ये स्वाद रहित है, यानी इसका कोई अपना टेस्ट नहीं होता, इसका कोई स्मेल नहीं होता, इसका कुछ स्मेल भी नहीं होता है। यदि इसको मिला दिया जाए किसी को खाने में, या किसी उसके चाय में, डिनर में, कहीं पे भी खाने में यदि किसी के उसमें मिला दिया जाए तो उस व्यक्ति को पता नहीं चलता है, टेस्ट में कोई फर्क नहीं आती है। और ये स्लो पॉइजन, इसकी मात्रा एक धीरे 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 ये बॉडी में जाती है और ये इमीडिएट आपको कुछ पता नहीं चलता, बट लॉन्ग ड्यूरेशन में ये काफी खतरनाक हो जाता है। और ये आपके नर्व सिस्टम को ये अटैक करता है, नर्व सिस्टम को अटैक करता है, और उसके बाद ये आपके लीवर को भी ये काफी ज्यादा ये अटैक करता है। तो आइए हम समझते हैं कि यदि किसी को स्लो पॉइजनिंग किया जा रहा है तो उसके अंदर क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला सिम्टम तो ये होता है कि उसको वोमिटिंग टेंडेंसी होगी, बीच बीच में वोमिटिंग आएंगे, खाने का जो इंटेक है वो कम हो जाएगा, है ना, डायरिया टाइप की या उसको डिसेंट्री टाइप का, पेट उसका खराब हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा जो एक सिम्टम है, पेट खराब होना। रेगुलर उसके पेट खराब रहेंगे, पेट खराब होगा, डिसेंट्री होगी, डायरिया जैसी होगी, लैट्रिन होंगे काफी। तो एक ये चीज होगी। आपके मसल्स में ऐंठन आएगा, दर्द रहेगा, बॉडी में दर्द होगा। फिर आपको खाने का कुछ मन नहीं करेगा, आपको वीकनेस फील होगा, बहुत ज्यादा ड्रॉजीनेस फील होगी, थकान महसूस करोगे आप। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। तो यदि किसी को स्लो पॉइजनिंग किया जा रहा है तो वो कैसे समझे? तो वो इन्हीं सिम्टम्स से समझेगा। यदि वो कहीं किसी जैसे मान लिया कोई जेल में बंद है और उसको स्लो पॉइजनिंग किया जा रहा है, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में भी ये स्लो पॉइजनिंग किया जाता था, और उस समय भी मतलब ताकि जैसे किसी को मारना है तो स्लो पॉइजन करके उसको धीरे 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 करके मारते थे। अंग्रेजों के जमाने में हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हुए उनको भी मारने के लिए अंग्रेज जो है इस प्रकार के पदार्थों का यूज करते थे। आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम एक धातु है, एल्यूमिनियम के बर्तन में इनको खाना दिया जाता था हमारे कैदियों को। वो भी एक माना जाता है कि एल्यूमिनियम की भी मात्रा आपके इसमें बढ़ जाए भोजन में धीरे धीरे। तो आप जब खाना खाओगे, रोज खाओगे, 3 टाइम 4 टाइम उसमें खाना खाओगे, तो एल्यूमिनियम क्या होगा, धीरे धीरे वो घुलता है और हमारे बॉडी में चला जाता है, और अंततोगत्वा आपकी जो एक जो एज है वो काफी कम हो जाती है, तरह तरह की बीमारियां होने लग जाती है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो थैलियम जो है, थैलियम के बारे में आइए जान लेते हैं। थैलियम का जो आविष्कार है ये 1861 में सर विलियम क्रुक्स ने किया था।
अमेरिका के रहने वाले थे और इन्होंने इसका यूज किया था। और इनिशियली इसको चूहा मारने के लिए अमेरिका में यूज किया जाता था। थैलियम सल्फेट एंड नाइट्राइट, थैलियम नाइट्राइट एंड सल्फेट, थैलियम सल्फेट पाउडर फॉर्म में होता था और इसका यूज किया जाता था। बट जब चूंकि ये बहुत खतरनाक जहर था तो इसको बैन कर दिया गया और ये वहां से बैन हो गया। हमारे इंडिया में भी थैलियम भी बहुत इजीली अवेलेबल है। अब मार्केट में थैलियम मिलता है। थैलियम का यूज जो है ज्वेलरी इंडस्ट्री में होता है बहुत ज्यादा। और थैलियम का यूज आपके जो लेंसेज हैं, ऑप्टिकल लेंसेज, उनको बनाने में, उनके प्रोडक्शन में इसका यूज होता है। तो थैलियम जो है ये बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल भी है। थैलियम के लिक्विड पाए जाते हैं। स्लो पॉइजनिंग के लिए आपने बहुत से केसेस सुने होंगे कि बहुत सी महिलाएं ससुराल में गई, उन्हें प्रताड़ित किया था तो उसने फिर अपने ससुराल वालों को मारने के लिए, बीच में मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज पढ़ा था, तो उसको मारने के लिए उसने बहुत तरकीब सोची, उसने बहुत रिसर्च किया, तब उससे मालूम पड़ा ये एक थैलियम है। थैलियम को पाउडर में मिला करके यदि रोज अपने परिवार वालों को वो देती गई और धीरे 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 उनकी स्वास्थ्य खराब होने लग गई, किडनी खराब हो गया, बीमारी आने लगी, वो बीमार रहने लगे, थकान होने लगी, मेमोरी चली गई, ऐसे करते 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 वो फिर कुछ दिनों में मृत्यु हो गई। तो ये बाद में जब ये इस पे रिसर्च हुआ और जब वो पकड़ी गई और जब उससे इंटरोगेट किया गया तो ये मालूम पड़ा कि उसने थैलियम का यूज किया था। तो थैलियम जो है मेमोरी, आपके तंत्रिका तंत्र को वो प्रभावित करता है और आपके लीवर को प्रभावित करता है। तो इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। कई बार ये खतरनाक इसलिए कि पता नहीं चलता है। तो कभी भी ये इंफॉर्मेशन आपको देने का ये मेरा जो पर्पस था वो ये था कि दोस्तों, मतलब इस जीवन में चूंकि अलग अलग किस्म के लोग हैं, अच्छी भावनाएं वाले भी लोग हैं जो अच्छा सोचते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं इस जमाने में कि जो हमेशा बुरा ही सोचते हैं, दूसरों का बुरा ही करना चाहते हैं। तो कहीं आप भी कभी इस टाइप के कभी ऐसी चीजों में आप फंसे हो या आपको कभी अंदेशा है, आपको स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, तो आप इन चीजों से जान सकते हो। कभी भी आपको पेट में ऐंठन हो रहा है, हमेशा आपका पेट खराब रहता है, थकान बहुत ज्यादा रहती है और ऐसे सिचुएशंस बने हो आपके परिवेश में, आपको ऐसा मन में लगता हो कि आपके किसी से दुश्मनी है और वो आपको ऐसा कुछ कर सकता है और वो सामने से ऐसा कुछ नहीं करेगा बट ऐसा स्लो वॉर आपके साथ वो कर सकता है, तो ये जरूर दोस्तों आपको सावधान रहना चाहिए। और ये जितनी बातें थी ये बताने का हमारा उद्देश्य आपको सावधान करना था, आपको जानकारी देनी थी और आपको ये अवगत कराना था कि आपके जीवन में ऐसी कोई चीज जब भी आए तो आप सतर्क रहें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेशन आपके लिए और भी लाता रहूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।